क्वेश्चन नंबर 28 प्रीटी इजी लग रहा है। कह रहे हैं एक इंटरनल हीट जनरेशन हो रही है। पहले हमारे सवालों में नहीं होती थी, अब आ गई यहाँ पे सही नया फैक्टर। तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πr_l सही है, और जिसका डायमीटर कितना है 50 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 25 मिलीमीटर हो गया। और स्टेडी स्टेट है मतलब डायवर्टी आपका 0 है। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये गिवन है, आर आया हुआ, इसका मतलब ये रेडियल कोऑर्डिनेट होगा। सिलेंडर का जाहिर है रेडियल कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो जो भी आपकी इक्वेशन होगी वो डावा एक्स नहीं होगी बल्कि डावा आर हो जाएगी। देन वी हैव ए बी फॉर दिस एंड द के वैल्यू एंड द डेंसिटी एंड द सी पी, हर चीज़ को गिवन है। करना क्या है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड एट R = 0 R = 25, ये तो सर ने कराया था भाई। देखो सबसे पहले व्हाट इज़ द हीट रेट कहते हैं हम Q को, और Q का फॉर्मूला होता है कंडक्शन के लिए -KA/dt बाय रेडियल के लिए हो जाएगा dr, सही है। एरिया हमारा क्या है, एरिया आपको पता है कि हमारा है 2πr_l, ठीक है। इस L को यहाँ नीचे ले जाओ तो Q/L बन जाएगा, सही है। तो हीट रेट पर यूनिट लेंथ बन जाएगा, ये आपको निकालना है। K डालोगे, एरिया डालोगे, R के बजाय पहले 0 रखोगे, R के बजाय 25 रखोगे, हर चीज़ पता है, सवाल खत्म हो गया, सही है। अगले वाले में आ जाओ। अब क्या कह रहे हैं, अगर आपने इसका जो Q है वो 10⁸ कर दिया, देन इनिशियल टाइम रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन दोनों पे क्या है, रेडियस पे। अब आप यूज़ करोगे आगे हीट इक्वेशन, जहाँ पर आप डेंसिटी और सीपी की वैल्यू वगैरह यूज़ करने वाले हैं। तो आ जाने यहाँ पर सवाल पे, इसको छोड़ो, यहाँ पर ये बेसिक डायग्राम है। यू हैव एन आउटर रेडियस ऑफ आर, इनिशियली 0 है, यहाँ जाते जाते आर रेडियस जो कि 25 सामने निकाला था। इक्वेशन है, इक्वेशन में आपने ए की वैल्यू, इक्वेशन में आपने बी की वैल्यू यहाँ पहले पुट कर दी है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो आपको पता है, के की वैल्यू पता है, डेंसिटी पता है, सी पी पता है, सही है। पहले वाला देखो सेम चीज़ की है। क्यू आर ये होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ए की बजाय 2πr_l रखा, एल वहाँ जाके अभी नहीं किया इन लोगों ने, 2πr सही है। एल को एल नीचे लेगा और डैश डाल दिया, ए क्या लाएगा डैश आएगा, एरिया आएगा डबल डैश आ जाएगा। टी है, टी को आप यहाँ पे डेरिवेट कर दो तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये आपके पास है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर आ जाएगा साथ में, सिंपल। तो एट R = 0 जाहिर है, R 0 पुट करोगे पूरा 0 हो जाएगा। और R को अगर आप R0 मतलब के 25 मतलब के 0.025 मीटर रखोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखो R को आपने 0.025 मीटर रखा, बेसिक उसको डेरिवेट करना, जो प्रोफाइल है इसको बेसिक डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू R करना, सिंपल सीन है। अब यार ये भी बताऊँ मैं, ये वाली इसको तो क्या आएगा, ए हट जाएगा 2br बन जाएगा, सही है। 2br ओके, सिंपल है काफ़ी। तो इन लोगों ने अभी तो dt/dr निकाला है सिर्फ, इसको अभी q के फॉर्मूले रखोगे Q/L में, ये रहा, सही है। तो आपके पास q आ जाएगा, ओके, दैट इज़ 2πk। तो काफ़ी सिंपल है, ये r भी पहले आ रहा था, इजी सी नहीं है। आपका सवाल हो गया दूसरे वाले में, हीट इक्वेशन यूज़ करोगे रेडियल के लिए, ये रही आपकी हीट इक्वेशन रेडियल के लिए। ये कैसे आती है, इसको रट्टा मारो। हीट इक्वेशन जब ज़ाहिर डेंसिटी वगैरह वो गिवन है, जब आपने निकालना ही टाइम रेट चेंज है तो टाइम जहाँ पे आ जाएगा वहाँ हीट इक्वेशन यूज़ करते हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। और यहाँ पर फॉर्मूले 1/α होता है, 1/α बराबर किसके होता है, इसके बराबर होता है ये रो सी वगैरह जो भी है। और यहाँ पर ये क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक इंटरनल हीट जनरेशन आती है। अगर ये 0 होगी तो इसको 0 लिख दोगे, अगर गिवन है सवाल में तो इसको कंसिडर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या सीन है हमारे पास, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम एट टेम्परेचर को एक तरफ कर लिया, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर दी। ये आपकी चीज़ बन गई, टेम्परेचर प्रोफाइल है। ये यहाँ पर रखोगे टेम्परेचर, इसको डेरिवेट करोगे 2br आएगा, तो 2br ये बनता है आपका, r पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, ये r² हो जाएगा। इसको अगेन डेरिवेट करोगे क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले का है, तो ये अगेन 2br काइंड ऑफ थिंग बन जाएगी, सेम ऐसी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। एंड अबाउट योर CP वगैरह कहाँ गए, इसको तो छोड़ो, CP वगैरह। अच्छा ये अभी सिर्फ अंदर का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको बाहर रख देंगे, सही है सही। अंदर का पार्ट सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ओके, ये वैल्यू आ गई आपके पास द ओरिजिनल। इसको छोड़ो, ये वाली वैल्यू को आपने वहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करोगे
डेंसिटी और सीपी की वैल्यू डालोगे, ये पुट करोगे, आ जाएगा आपके पास आंसर। ख़त्म हो गया यार ये, इसमें क्या है। पहले आई गेस ज़ीरो के लिए भी करोगे, इन लोगों ने बोला था ना इस सवाल में आर ज़ीरो और आर 25 के लिए करो, तो आई गेस आर ज़ीरो के लिए करोगे तो ज़ीरो आंसर आएगा आपके पास। अगर इस इक्वेशन में अगर आर को ज़ीरो पुट कर दूं, नहीं ओके ओके, तो मेरा तो आर पे इंडिपेंडेंट है ना ये देखो ना, आर से आर कट गया, तो आपके जो टेम्परेचर प्रोफाइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। हो सकता है यहाँ बताया उन लोगों ने। आई गेस क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन है तभी चेंज नहीं आएगा। आई गेस यहाँ पर ये होगा कि कांस्टेंट रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये कि टेम्परेचर होगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्टिव में कोई आर नहीं आ रहा ना, आर स्क्वायर आर तो आता तो हम यहाँ आर की वैल्यू पुट करके हम बता दें क्या सीन हो रहा है। एज इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर एंड इट्स अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर से हमें पता चल रहा है कि जितना हम टाइम को बढ़ाते रहेंगे उतना ये वैल्यू कम होती रहेगी, जितना हम टाइम, क्योंकि टाइम नीचे है, टाइम को कम करेंगे उतना ये वैल्यू ऊपर बढ़ती रहेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। द वैल्यू ऑफ टी विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टाइम, देखो इन्वर्स रिलेशन बन गया। यही है इसमें क्या है यार ऐसा।